वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा कर लीजिए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपकी हैं अवेलेबल, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं और टॉपिक्स मैंने बेटा पहले भी करवाए हुए हैं, दोबारा से करवा रही हूँ नए तरीके से, नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं करवा रही हूँ। चलिए बिना किसी डिले की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? पौधों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो प्लांट्स के बारे में ज्यादातर सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप नहीं जानते। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और उसके हम डेप्थ तक जाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक प्यारा सा ट्री बनाया हुआ है। ट्री में मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कौन सा पार्ट क्या होता है। ये जो पत्तियां होती हैं इसे लीव्स बोलते हैं। ये जो बेटा ब्रांचेस होती हैं, जो इस तरीके से हमारे तने निकले होते हैं, दिस इज ब्रांचेस एंड दिस इज स्टेम। ये वाला पार्ट हमारा स्टेम होता है। और बेटा जो अंडर द सॉइल होता है, सॉइल के अंदर होता है जो पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें ये सब चीजें क्यों बता रही है? तो बेटा मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं के बारे में आज हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कैटेगराइजेशन की। प्लांट्स को बेटा बेसिकली हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर? 3 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये हमारी 3 कैटेगरी होती हैं प्लांट्स की। अब ये कैटेगराइजेशन जो है ये किस बेसिस पे है? बेटा ये कैटेगराइजेशन जो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ये जो प्लांट्स है इनकी हाइट के बेसिस पे है। इनके बेटा स्टेम के बेसिस पे है। स्टेम क्या है? ये वाला पार्ट होता है। तो स्टेम के बेसिस पे है कि जैसे हमारी स्टेम कैसी है, ग्रीन कलर की है या किसी और कलर की है। टेंडर, टेंडर मतलब होता है कमजोर, कि इसकी जो स्टेम है वो कमजोर है या मोटी है या हार्ड है। तो दूसरा कैटेगराइजेशन किसके बेसिस पे होता है? स्टेम के बेसिस पे। और जो तीसरा कैटेगराइजेशन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि जो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच क्या होती हैं बेटा? ये ब्रांचेस होती हैं, है ना, मैंने दिखाया आपको। ये जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं ये बेटा कहाँ पे हैं? क्या ये हमारी जो स्टेम है, जो स्टेम है, स्टेम के बहुत ऊपर है जैसे कि ट्रीज में होती हैं, या कहीं बेस में है? तो 3 कैटेगरी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। आइए आगे समझते हैं कैसे। देखिए, वो प्लांट बेटा जो कि हरे रंग के होते हैं और जिनके जो तने होते हैं, स्टेम्स जो होती हैं, कमजोर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ब। आपने देखो सुना भी होगा, हर्ब्स की क्या बनती हैं? दवाइयां बनती हैं। क्यों? क्योंकि जो हर्ब्स की जो बेटा स्टेम्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? काम की होती हैं। पतली पतली डंडियां होती हैं, कमजोर डंडियां होती हैं, जिनसे आपकी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। ठीक है। तो वो प्लांट जो कि हरे होते हैं, जिनकी डंडियां जो होती हैं बहुत कमजोर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। ये बहुत ही बेटा ज्यादातर छोटे छोटे होते हैं और इनकी ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती। जैसे कि आपने बेटा धनिया देखा है, धनिया सभी ने देखा होगा, सबके घर में आता है धनिया। तो धनिया क्या है बेटा? हर्ब है। क्या है? धनिया हमारा हर्ब है। पुदीना, मिंट, ये भी क्या है? हर्ब है। आपने देखा होगा कितने हरे रंग के होते हैं और स्टेम्स भी कैसी होती हैं? छोटी छोटी, ब्रांचेस भी नहीं होती। तेज पत्ता, बे लीफ, ये भी क्या है बेटा? हर्ब्स है। तुलसी, बेसिल्स जिसे बोलते हैं, ये भी क्या है? हर्ब्स है। नाम को याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक और हर्ब का एग्जांपल है, वो है टोमेटो प्लांट। जो बेटा टोमेटो प्लांट होता है वो भी हमारा किसकी कैटेगरी में आता है? हर्ब की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में क्या आता है? हर्ब की। क्योंकि आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के हैं बेटा, देखो इसकी स्टेम्स कितनी कमजोर है ना, गिरी गिरी सी जा रही है, देखो स्टेम्स कितनी कमजोर है इसकी। राइट। नेक्स्ट होता है हमारा बेटा श्रब्स। क्या होते हैं? श्रब्स। ये जो श्रब्स होते हैं बेटा, ये जो हर्ब्स होते हैं, इनसे थोड़े से क्या होते हैं? टॉल होते हैं। क्या होते हैं? श्रब्स क्या होते हैं? थोड़े से टॉलर होते हैं। किससे? हर्ब्स से। ब्रांचेस जो होती हैं बेटा वो स्टेम के पास ही होती हैं। देखो इसकी, जैसे आपका ये है, ये स्टेम है, तो ये यहाँ से ही आपकी, मैं एक मिनट कलर चेंज करती हूँ पेन का। तो देखिए, आई होप आपको दिखेगा बेटा। देखिए ये स्टेम है और यहीं से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं।
करेक्ट। तो क्या होता है बेटा, श्रब्स में क्या होता है, जो ब्रांचेस होती हैं वो बेस के पास ही होती हैं, ठीक। और हर्ब से जो थोड़े बड़े होते हैं, टॉल होते हैं। स्टेम क्या होते हैं बेटा, हार्ड होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हर्ब से कर रहे हैं, हर्ब से थोड़ी सी हार्ड होंगी लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती बेटा जैसे ट्री में होती है, इतनी हार्ड नहीं होती। और ये श्रब्स बेटा हमें को कहाँ देखने को मिलते हैं, ज्यादातर गार्डन्स में देखने को मिलते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, ओलियंडर, मून बीम, ठीक है। और श्रब्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा, जैसे कि लेमन प्लांट, ये देख सकते हैं, ये लेमन प्लांट है, दिस इज लेमन प्लांट। ये बेटा स्टेम है, इसकी स्टेम के पास ही इसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, है ना। तो हमारे बेटा हर्ब का एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो प्लांट, और लेमन प्लांट किसका एग्जाम्पल है, श्रब्स का। लास्ट इसमें आता है बेटा ट्रीज के बारे में। ट्रीज कैसे होते हैं, आपके लंबे लंबे टॉल होते हैं, और जो स्टेम होती है इसकी हार्ड होती है, मोटी होती है, थिक होती है, और जो ब्रांचेस होते हैं वो ट्रीज के बेटा काफी ऊपर के पार्ट में होते हैं। तो हमने आज क्या अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्लांट्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं ज्यादातर, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। किसके बेसिस पर, उनकी हाइट के बेसिस पर, उनके स्टेम के बेसिस पे, उनकी ब्रांचेस के बेसिस पे। इसके अलावा भी बेटा हमारे अदर टाइप के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो तने होते हैं बहुत कमजोर होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्या, क्रीपर्स कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कमजोर होते हैं, जिनके जो स्टेम्स होते हैं, तने जो होते हैं वो कमजोर होते हैं और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। इंस्टेड क्या है बेटा, ग्राउंड में फैले होते हैं। जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हो, ये देखो, जैसे वाटरमेलन का प्लांट है, ये मेलन का प्लांट है, ठीक है। पंपकिन का प्लांट है, ये पंपकिन है बेटा, दिस इज मेलन। तो क्या है, आप ये देखो, ये खड़े नहीं हो सकते, ये जमीन पे फैले हुए हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, मस्क मेलन, करेक्ट। उसके बाद आते हैं क्लाइंबर्स। वो क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये वो होते हैं जो कि सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, हमने, ये तो खड़े हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्रीपर्स तो खड़े नहीं होते, ये ग्राउंड पे फैले हुए होते हैं। लेकिन मनी प्लांट्स जैसे होता है, या हमारे बॉर्डर गार्ड का प्लांट होता है, ये क्लाइंबर होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये किसी चीज का सहारा लेके, जैसे यहाँ पे देखो स्टिक का सहारा लेके ये प्लांट बेटा ऊपर ही ऊपर आपका ग्रो कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, बीन स्टॉक प्लांट, बॉटल गार्ड प्लांट। तो ये होते हैं हमारे क्लाइंबर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कितने तरह के हमारे प्लांट्स होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अभी बेटा मैंने आपको बताया था, अब हम ट्रीज के पार्ट्स के बारे में कुछ जानेंगे और ट्रीज के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में हम समझेंगे। आप पहले मैं दिखा देती हूँ आपको फिर से बेटा, स्टेम देखिए कौन सा पार्ट होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, स्टेम कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। अब देखिए इसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। स्टेम्स क्या करता है बेटा, पानी को ऊपर ले जाने का काम करता है। और ये पानी होता कहाँ पर है, पानी होता है बेटा रूट्स में। ये मेरी रूट्स है, यहाँ पे क्या है, मेरा पानी है, हम पानी डालते हैं, सो हियर इज माई वाटर। यहाँ पे क्या है, पानी है। अब ये बेटा पानी जो है ये ऊपर भी तो जाएगा, मुझे ये बताओ। अगर भाई रूट्स है, ठीक है, रूट्स में मैंने पानी डाला, लेकिन ये पानी का यूज कौन करता है, लीव्स करती हैं। ये पानी का यूज कौन करता है, लीव्स। क्योंकि लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की। क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, यानी कि जहाँ पे खाना बनता है। और खाना बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर। तो ये बेटा वाटर को ऊपर लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। तो स्टेम क्या करता है बेटा, पानी को ऊपर लेके जाता है। वाटर और जो मिनरल्स जो लीव्स तक पहुंचते हैं, या जो अदर पार्ट्स होते हैं स्टेम के वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इन सबको ले जाने का काम कौन करता है, स्टेम, करेक्ट। मूवमेंट जो होता है वाटर और मिनरल का, वो बेटा एक छोटी सी ट्यूब होती है स्टेम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जाइलम, उसकी मदद से होता है।
ठीक। अब बेटा हमारा एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी क्या है कि देखिए मैं दिखाती हूँ। एक्टिविटी ये है कि एक बेटा हमने क्या करा, एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी लिया और उसके अंदर हमने एक वाइट वाइट फ्लावर आपका रख दिया। ठीक। अब उसके अंदर हमने क्या करा बेटा, एक रेड कलर की इंक डाली। क्या डाली? रेड कलर की इंक डाली। करेक्ट। तो हमने बेटा थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व करा कि ये जो वाइट फ्लावर था ये मेरा रेड फ्लावर में आपका चेंज हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रेड फ्लावर में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि बेटा वाटर कैसा था? रेड कलर का। और जो ये रेड कलर का वाटर है बेटा, ये ऊपर आपकी लीव्स तक, फ्लावर्स तक कौन ले जा रहा है? इसकी जो ये स्टेम है, ये क्या है बेटा? स्टेम। स्टेम क्या कर रही है? ये जो पानी है बेटा, इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही है और उसे फ्लावर तक पहुंचा रही है। इसलिए जो मेरा व्हाइट फ्लावर है वो कैसा हो गया? रेड कलर का फ्लावर हो गया, पिंक से कलर का फ्लावर हो गया। ठीक है। अब हमने बेटा इसके अंदर एक एक्टिविटी और है। शी टेक्स अनदर व्हाइट फ्लावर। एक जो गर्ल है वो क्या करती है, एक और व्हाइट फ्लावर लेती है। अब की बार डिफरेंस क्या है? अब की बार देखिए क्या करती है वो। यहाँ पे व्हाइट फ्लावर लिया। अब उसने बेटा ये जो स्टेम है, स्टेम को हाफ में कट कर दिया, यानी कि एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। अब उसने क्या करा बेटा, एक पार्ट जो है इसका रेड कलर की में कर दिया और एक इसने ब्लू में डिप कर दिया। तो अब ये पूछ रहे हैं अब क्या होगा व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ। तो उस केस में क्या होगा बेटा, रेड वाला स्टेम क्या करेगा बेटा, रेड कलर लेके जाएगा, ब्लू वाला ब्लू कलर लेके जाएगा। तो आपका जो हाफ फ्लावर है वो रेड कलर का हो जाएगा और हाफ किसके कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। तो बेटा ये एक्टिविटी आपकी कहाँ दी हुई है? एनसीईआरटी में दी हुई है। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा स्टेम्स के बारे में, जिसमें हमने जाना स्टेम क्या करता है। स्टेम्स हमारे जो आपका वाटर होता है, जो मिनरल्स होता है, उसको लीव्स तक और बाकी के जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जो स्टेम से अटैच्ड होते हैं, उन तक आपके ले जाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं लीव्स। तो ये तो बेटा आप सभी को पता है लीव्स क्या होती हैं। फूड फैक्ट्रीज होती हैं। क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज। इनको फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बेटा पौधों में जो खाना बनाने का काम है वो कहाँ पे होता है? वो लीफ के अंदर होता है। और आप सभी को पता है बेटा लीफ के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। लेकिन अभी इस प्रोसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम थोड़े बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं पहले लीफ की। देखिए, अगर मैं लीफ की बात करती हूँ तो बेटा ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिससे स्टेम हमारी अटैच्ड होती है, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम। देखिए ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है और ये मेरा क्या है? ये लीफ है। तो वो हिस्सा जो कि एक लीफ को और उसकी स्टेम को अटैच करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। ठीक है। जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, ये जो बेटा ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। ये जो मेरा ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, इसको क्या मैं बोलती हूँ? दिस इज माय लैमिना। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप सभी देख सकते हैं इस लीफ के अंदर बेटा बहुत सारी आपको क्या दिखाई दे रही होंगी? बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही होंगी। क्या दिख रही है? ये देखो बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही है। ठीक है। ये इन सभी को हम, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। अब देखिए वेन्स के पैटर्न के बेसिस पर, ठीक है, जो बेटा हमारी लाइंस होती हैं इसके अंदर, इसके पैटर्न के बेसिस पे पहले तो इसे हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। और हमारे, अच्छा उससे पहले एक चीज समझिए, एक जो बेटा बीच की लाइन दिखाई दे रही है, ये जो मिडिल लाइन है इस लीफ के अंदर, इसको बोलते हैं मिड रिप। क्या बोलते हैं? मिड रिप। दिस इज मिड रिप। करेक्ट। अब अब ये जो बेटा पैटर्न, ये जो वेन्स ने पैटर्न बनाया है, इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। अब इस पैटर्न के बेसिस पे बेटा ये हम दो कैटेगरी में इसे डिवाइड करते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। अब यहाँ तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसी वेन्स जो पैरेलल हों, जैसे कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो इस लीफ में क्या है बेटा, जो लाइंस हैं वो कैसे हैं? एक दूसरे से ऐसे पैरेलल 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 हैं।
तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, जो ग्रास की जो लीव्स होती हैं वहां देखने को मिलेगा। एक आता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है बेटा, जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई नेट सा बन रहा हो यहाँ पे। ठीक है, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सभी बच्चों को। तो अभी तक हमने क्या समझा, पेट्रियोल क्या होता है, वो हिस्सा जो कि स्टेम को और लीफ को कनेक्ट करता है। लैमिना क्या होता है, लैमिना ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, जो मतलब आपका जो लीफ होता है, जो ब्रॉड पार्ट होता है। वेन्स क्या होता है, लाइंस जो होती हैं लीफ के अंदर उसे वेन्स बोलते हैं। जो आपके बेटा मिडल के अंदर एक सबसे जो बीचों बीच लाइन जाती है उसे हम मिड रिब बोलते हैं। जो वेन्स के द्वारा पैटर्न बनाया जाता है उसे लीफ वेनेशन बोलते हैं। और जो ये वेन्स के द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक हो सकता है पैरेलल स्ट्रक्चर। जब नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे, और अगर मेरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा तो उसे पैरेलल वेनेशन कहेंगे। अभी तक हमने ये बातें सीखी लीफ के बारे में, करेक्ट। अब हम थोड़े से बेटा प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अब देखिए, अभी हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर पानी होता है। अब वो जो सॉइल में जो पानी होता है वो स्टेम के द्वारा लीव्स तक पहुंचाया जाता है। क्या होता है बेटा, लीव्स तक पहुंचाया जाता है, करेक्ट। अब जो ये लीव्स होती है बेटा, इस वाटर का क्या करती है, इस वाटर का क्या करती हैं, तो बेटा ये जो लीव्स होती हैं इस वाटर को उन्हें जितना यूज करना है वो उसको यूज करती हैं, और जो बाकी का बचा हुआ पानी है उसे बेटा अपने एनवायरनमेंट में निकाल देती हैं। अपने बेटा एनवायरनमेंट के अंदर वो निकाल देती हैं, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। वाटर वेपर क्या है, एक इनविजिबल गैस है। वाटर वेपर क्या है, एक इनविजिबल गैस है जो हमें जनरली नहीं दिखाई देती। यदि लेकिन हम उसे बेटा किसी पन्नी में कैप्चर करना चाहेंगे तब हमारे को वो कंडेंसेशन की फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लीव्स में से पानी बाहर आता है इनविजिबल गैस के फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर वेपर को क्योंकि हम ऐसे नहीं देख सकते तो उसे हम एक क्लोज बैग में ले, कब लीफ को क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे क्लोज पन्नी में बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से स्टेम से पानी जाएगा लीफ तक। अब क्या करेगा ये लीफ, उसे जितना यूज करना है करेगा, बाकी पानी को वो अपने एनवायरनमेंट में देगा। अब क्योंकि बेटा ये क्लोज एनवायरनमेंट है, क्लोज एनवायरनमेंट होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो पानी के वाटर वेपर्स हैं यहाँ पे चिपक जाएंगे। अब इसके अंदर एक प्रोसेस होएगा कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है बेटा, भाप का पानी में बनना कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वाटर वेपर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट समझते हैं, एक प्रोसेस और होता है बेटा। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली कि पानी जो हमारा, वाटर जो हमारा सॉइल से होता हुआ, आपके स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। तो लीव्स क्या करती हैं, उन्हें जितना पानी यूज करना होता है वो यूज करती हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, बाकी को पानी को एनवायरनमेंट में वो वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ देती हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस बेटा जिसके अंदर लीव्स किस किस का यूज करती हैं, सनलाइट का, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो उनमें प्रेजेंट होता है, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सभी का यूज करके जब वो अपना फूड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटो मतलब क्या होता है बेटा, लाइट, यानी कि वो प्रोसेस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये बात याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लीव्स के लिए, बेटा लाइट, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सनलाइट नहीं होगी, अगर आप लाइट नहीं होगी तो बेटा उसके अंदर आप कितना ही पानी डाल दो, कितना ही ग्रीन कलर सब्सटेंस है, कुछ भी है, तो वो बेटा अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फूड प्रिपरेशन के दौरान जो आपके लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और आपका ऑक्सीजन को हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। और जो फूड होता है बेटा, जो प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के अंदर, वो कहाँ स्टोर होता है, वो हमारे बेटा प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो वहीं पर ही स्टोर होता है, अलग अलग फॉर्म में वो स्टोर होता है। यहाँ तक समझ में आई। ठीक, यहाँ तक किसी को कुछ अगर डाउट है तो बताइए।
चलिए अब आगे बेटा एक और एक्सपेरिमेंट हमारा दिया हुआ है किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। तो इन्होंने बोला है ये बेटा लीफ में स्टार्च टेस्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जो बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें जो फूड बनता है वो फूड प्रिपेयर जो लीव्स करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो अगर मेरी लीव्स के अंदर बेटा स्टार्च है, अगर मेरी लीव्स में स्टार्च है तो मैं इसका टेस्ट कर सकती हूँ। हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है, आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से। किसकी मदद से होता है, आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से होता है। अगर मैं बेटा लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालती हूँ और अगर मुझे उसका ब्लू ब्लैक कलर मिल जाता है, ब्लू ब्लैक कलर मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। करेक्ट। तो देखिए अब इन्होंने क्या करा, एक लीफ ली, उसको बेटा बॉईल करा। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक यूट्यूब क्या बोलते हैं, लीफ को बॉइलिंग अ लीफ इन द स्पिरिट एक्सट्रैक्ट्स इट्स ग्रीन पिगमेंट लीविंग इट पेल। देखिए यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ग्रीन कलर का सॉरी एक लीफ ली, उसे बेटा पानी के अंदर डाला। यहाँ पे आपका इन्होंने इथेनॉल लिया अंदर से। जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो कलर है ग्रीन, जो लीफ का कलर है वो क्या हो जाता है, वो आपका बेटा डी कलर हो जाता है। यानी कि कुछ आपके पास क्या होता है, पेल पीला पीला कलर का एक लीफ आ जाएगा। यानी कि उसका क्या होगा, क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, यानी कि ग्रीन पिगमेंट खत्म हो जाएगा। अब इसका ग्रीन पिगमेंट खत्म हो गया तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फूड नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि इसका अंदर स्टार्च नहीं है? तो यही हमें चेक करना है। तो इसलिए हमने क्या करा, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की क्या करी बेटा, ड्रॉप डाली। एंड द मोमेंट जब हमने बेटा स्टार्च क्या बोलते हैं, आपने जैसे ही इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली, अगर बेटा इसके अंदर स्टार्च नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, और अगर इसके अंदर स्टार्च होगा तो लीफ में ये ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। तो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि लीफ को बॉयल करने, अगर हम एक्सप्रिट में बॉयल करते हैं तो वो उसका ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल उसे एक्सट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें पीला कलर आ जाता है। जब हम उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन बेटा डालते हैं वॉश करके लीफ को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। एक डी स्टार्च लीफ covered with the black paper and exposed to sun only produce starch in the uncovered sunlit area, proving that light is strictly necessary for photosynthesis। अभी जो मैंने बताया बेटा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप एक लीफ लीजिए और आपने एक पार्ट को तो बेटा कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, ठीक है, एक को नहीं करा। अब आपने सेम चीज सब कुछ दी तो आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट में तो बेटा आपका स्टार्च प्रेजेंट होगा, इस वाले में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, उसको सनलाइट नहीं मिली। तो हमेशा याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होने के लिए लीव्स को सनलाइट का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको यहाँ तक लीव की कहानी समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा रूट्स के बारे में। अब हम इतनी देर से रूट्स 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 कर रहे हैं, थोड़ा सा रूट के बारे में भी समझते हैं। जो प्लांट का वो ऑर्गन बेटा जो सॉइल के सरफेस के नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट का पहला काम क्या है, प्लांट को स्ट्रांगली होल्ड करना। ठीक है, इसलिए इसको एंकर द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रांगली होल्ड करती है। देखिए अगर रूट नहीं होगी ना तो ये बेटा होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, रूट की वजह से ही प्लांट टिकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो मेन रूट होती है, देखिए यहाँ पे भी इसके देखिए होता है, ये जो बेटा मेन रूट होती है इसे टैप रूट कहते हैं। और ये छोटी 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 रूट्स निकलती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। क्या बोलते हैं इसे, लेटरल रूट्स कहते हैं। ठीक है। प्लांट्स डू नॉट हैव मेन पॉइंट। अगर मान लो एक ऐसा प्लांट जिसमें बेटा कोई मेन पॉइंट नहीं है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट। क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट। यहाँ तक समझ में आई?
अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? रूट्स क्या करती हैं? पानी को, मिनरल्स को सॉइल से बेटा एब्जॉर्ब करती हैं, और जो स्टेम होता है वो इसे बेटा लीव्स और बाकी की जो पार्ट के प्लांट्स होते हैं वहां तक लेके जाता है। लीव्स क्या करती हैं? फूड को प्रिपेयर करती हैं। ये जो बेटा फूड होता है वो स्टेम से होता हुआ जाता है और प्लांट के बेटा डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैरेट है, रेडिश है, आपका बेटा स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, टोपैको है। ठीक है, तो ये ऐसे रूट्स हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पड़ जाता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज हो, हमने बेटा दो चीजें पढ़ी। एक हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, एक हमने किसके बारे में पढ़ा? आपने अभी पढ़ा था लीव्स के बारे में, करेक्ट। रूट्स में बेटा आपने पढ़ा फिब्रस रूट होती है एंड टैप रूट होता है। लीव्स में आपने पैरेलल वेनेशन पढ़ा और रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ा, ये पढ़ा। क्या लीव्स और रूट में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। याद रखिएगा बेटा, जो फिब्रस रूट होती हैं यानी कि जो ऐसे इस तरीके से बेटा होती हैं, जो फैली फैली सी रूट होती हैं जिसका कोई मेन पॉइंट नहीं होता, उसमें हमेशा उसकी जो लीव्स होंगी बेटा वो हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल। और जिसके अंदर बेटा मेन रूट होता है, टैप रूट होता है, उसकी जो आपकी जो लीव्स होंगी वो कैसी होंगी? रेटिकुलेट वेनेशन वाली होंगी। और ये बेटा पैरेलल वाली आपकी मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है और टैप रूट वाली आपका डाइकोट प्लांट में। एग्जाम्पल भी है हमारे पास पैरेलल वेनेशन के, जैसे कि बेटा मेज, ग्रास, व्हीट। ठीक है, इनकी कैसी रूट होती है? फिब्रस। और तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज, इनकी कैसी होती हैं? रेटिकुलेट वेनेशंस होता है। ये बात याद रखेंगे बेटा, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हम कौन कौन से रूट के पार्ट्स खाते हैं वो भी, आपकी कौन कौन से टाइप के रूट्स होते हैं, कौन से टाइप की लीव्स होती हैं, रिलेशंस क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है बेटा हमारा, स्टैम्प से बनता है। देखिए, स्टैम्प को बेटा क्या बोला जाता है? टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। ऐसा क्यों बोला जाता है? अभी तक मैंने पढ़ाया कि जो स्टैम होता है वो क्या करता है? पानी को, वाटर को प्लस मिनरल्स को क्या करता है बेटा? वो लीव्स तक लेके जाता है। लीव्स तक लेके जाता है ताकि वहां पे फूड प्रिपेयर हो। अब ये क्या जो फूड है, ये हमारे फूड भी ट्रेवल करता है प्लांट्स के बाकी पार्ट में? तो आंसर है यस। आंसर क्या है? यस। देखिए, वाटर मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं ताकि फूड प्रिपेयर हो। उसके बाद जो ये फूड प्रिपेयर होता है बेटा, ये फिर फूड आपका ट्रेवल करता है प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर। तो बेटा द जब मेरा अपवर्ड ट्रैफिक होता है, अपवर्ड ट्रैफिक मतलब कि जब बेटा हमारा वाटर और जो डिजोल्व मिनरल्स होते हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के द्वारा, और वो बेटा स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम। कौन सा टिश्यू होता है? वो जाइलम टिश्यू होता है, जो ऊपर की तरफ पानी ले जाने का, डिजोल्व मिनरल्स को ले जाने का काम करता है। और बेटा जो फूड लीव्स ने बनाया, जो शुगर और न्यूट्रिएंट्स लीव्स ने बनाए फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको वापस रूट्स तक और स्टेम्स तक ले जाने का काम जो होता है वो कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है। कौन सा टिश्यू करता है? फ्लोएम। याद रखेंगे, वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। और फूड को ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। यहाँ से बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बेटा, इसका एक लास्ट पार्ट है ये फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, ये बात याद रखेंगे। फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्लावर्स के अंदर होता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे बेटा ये भी है कि सभी प्लांट्स के पास फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, लेकिन सभी प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं होते। तो अब क्वेश्चन आता है, मैम जब सभी फ्लावर्स के अंदर सभी प्लांट्स के अंदर हमारे फ्लावर्स नहीं होते, तो ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो कैसे
रिप्रोड्यूस करते हैं? तो बेटा वो स्पोर्स और सीड्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? स्पोर्स जैसे कि फर्न और मॉसेस जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, स्पोर्स के फॉर्म में रहते हैं। और जब भी इन्हें गीली सतह मिलती है, जैसे कि ब्रेड होते हैं, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा जो व्हाइट व्हाइट आ जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा, आपका जो आ जाता है वो स्पोर्स होते हैं। सीड्स जैसे पाइन ट्री और सीडार, तो जो हमारे प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स और सीड की मदद से करते हैं। अब इसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। क्या फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? क्या सभी फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? तो आंसर है बेटा नो। आपके सभी जो फ्लावर्स होते हैं कलरफुल नहीं होते। जैसे कि बेटा ग्रास, वीट, मेज, मैंगो, गुआवा, ये सभी कैसे होते हैं बेटा? ये इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इनमें फ्लावर्स होते हैं, बट ये हमारे को आई से दिखाई नहीं देते, और ना ही इनके जो फ्लावर्स होते हैं ब्राइट कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये आपके बेटा विंड विंड पे डिपेंड करते हैं, बजाय किसके? इंसेक्ट और बर्ड्स के फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या फिर सिंपल शब्दों में बोलूं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन होता है। अब क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि उनके पास जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसको ले जाकर बेटा स्टिग्मा पे आपके डाल सके और आपका पॉलिनेशन हो सके। मुझे पता है अभी कुछ बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे बेटा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ही रहेगा, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी और अच्छे से। अभी ये बस समझ लीजिए कि पॉलिनेशन क्या होता है, एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट में ये जो रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्लावर्स क्या करते हैं, वो इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सके। लेकिन जिन प्लांट्स के अंदर आपके फ्लावर्स नहीं होते, जैसे कि ग्रास, वीट, मेज, मैंगो, गुआवा, तो इनमें कैसे होता है, इनमें बेटा ये विंड पॉलिनेटेड होते हैं, यानी कि विंड पे डिपेंड करते हैं। जब हवा चलती है तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, हवा की वजह से वो आपके क्या बोलते हैं, इधर से उधर जाते हैं, एंड इस तरीके से वहां पे पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जैसे रोजेस, ऑर्किड्स, सनफ्लावर्स। और विंड में जैसे बेटा ग्रासेस, वीट, मेज, स्टेपल क्रॉप, है ना। अच्छा, इसमें बेटा तीन फ्लावर्स ऐसे हैं जो हमारे बेटा सिंगल फ्लावर नहीं होते, बल्कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैरीगोल्ड, क्रिस्थैंथियम एंड सनफ्लावर, ठीक है, ये सिंगल फ्लावर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन लगा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए, अब हम बेटा फ्लावर्स के बारे में तो हमने इतना कुछ जान लिया। अब हम बेटा उसके फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा विजिबल होता है, हमारी आई को सबसे ज्यादा कैचिंग होता है, वो पार्ट को हम प्रोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। एक ओपन फ्लावर में जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, उस फ्लावर की पत्तियां, यानी कि पेटल्स, यानी कि ये क्या होती है बेटा, ये पेटल्स होती हैं, ठीक है। सबसे प्रोमिनेंट पार्ट, दिस इज द पेटल्स, करेक्ट। The brightly colored part of the flower which attracts insect for the pollination, यानी कि ये सबसे ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं पेटल्स, और ये जो पेटल्स होते हैं बेटा, यही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद बेटा, ये एक बात बताइए, ये फ्लावर जो होता है बाद में आता है, सबसे पहले तो वो एक ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर में इस तरीके से उसके अंदर कैद होता है, ठीक है। तो ये जो बेटा ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ये वाला हिस्सा जिसमें ये जो कैप्चर होते हैं पेटल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेपल्स। ये जो हरी पत्तियां होती हैं जिसके अंदर ये पेटल्स बंद होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा, जैसे कि देखिए, रिप्रोडक्शन सिर्फ फीमेल्स और मेल्स में नहीं होता बेटा, वो आपके ह्यूमंस में ही नहीं होता, बल्कि फ्लावर्स के अंदर भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो बेटा जो आपका फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेमन,
ठीक है, देखिए दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस तरीके से दिखता है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। और बेटा आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, देखिए इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक ट्यूब जा रही है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये देख रहे हो, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल। इसके भी फर्दर पार्ट है, वो मैं आपको पॉलिनेशन जब पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। तो अभी तक इतना समझिए कि फ्लावर्स में बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे स्टैमन बोलते हैं। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, जो कि क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। उसमें बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टार, ओवरी। क्या होती हैं, मैं फिर से बताती हूँ। दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है स्टिग्मा, सॉरी फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, करेक्ट। और ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, स्टैमन। क्या बनते हैं, स्टैमन। ऐसे ही मेरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें हमारी तीन चीजें आती हैं, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। ठीक है, और ये तीनों आपस में मिला के क्या बनते हैं, पिस्टिल या फिर क्या बोल सकती हूँ मैं इसे, कार्पेल। अब इसके अंदर भी बेटा फर्दर ओवरी के अंदर हमारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स, जहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी क्या होता है बेटा, लोअर मोस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये जो बेटा उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं स्टाइल। और एक बेटा चौड़ा सा ब्रॉड सा स्ट्रक्चर होते हैं, उसे क्या बोलता है, स्टिग्मा। इनर पार्ट जो होता है ओवरी का, उसको बेटा हम लेंस का यूज करके देख सकते हैं, जहाँ पे हमें छोटे छोटे बीड्स दिखाई देंगे ओवरी के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। तो जब बेटा आप ओवरी को इस तरीके से देखोगे ना, तो ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स। ठीक है, वो फ्लावर्स जिसको हम फूड की तरह यूज करते हैं, कौन कौन से, कचनार, सहजन, बनाना फ्लावर्स, इनको बेटा हम एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका बेटा आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर आपका बेटा दिया गया है। आजकल देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज दी हुई हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं rather देन डायरेक्ट। तो थोड़ा सा बेटा ये मैंने देखा, आप सॉल्व कर किया है, आप इसे बेटा देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प यू, और एक बार से गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए, अब हम फटाफट से बेटा थोड़ा सा रह गया, इसे पढ़ लेते हैं कि हम कौन से प्लांट के पार्ट्स को, एनिमल प्रोडक्ट को एज अ फूड यूज करते हैं। तो देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, एडिबल मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट्स होता है, मस्टर्ड सरसों का प्लांट जो होता है बेटा, उस वो हमें ऑयल देता है, सबको पता है सरसों का तेल सबके घर में होता है। एंड द लीव्स आर यूज। और जो सरसों का साग, देखिए दो, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड ऑयल बेटा सबके घर में है, सरसों का तेल। और आपने बेटा देखा होगा सरसों का साग भी खाया जाता है, यानी कि सरसों की लीव्स को हम किस लिए यूज करते हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्लांट्स को हम दो या दो से ज्यादा पार्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कुक्ड मस्टर्ड ग्रीन्स होते हैं बेटा, उनमें सबसे ज्यादा लेवल के क्या होते हैं, विटामिन के, विटामिन ए और कॉपर सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम कुकिंग करते हैं तो कुछ हमारे विटामिन बेटा उसमें से खत्म हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब वो कौन सा विटामिन है जो कुकिंग के बाद खत्म हो जाता है, वो है विटामिन सी एंड विटामिन ई। इसलिए कहा जाता है जब हम कोई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं या वेजिटेबल्स, तो कुछ वेजिटेबल्स हमारे को कच्ची भी खानी चाहिए। उसी तरीके से जो मेरा बनाना प्लांट होता है उसे भी हम फूड की तरह यूज करते हैं। बनाना की बेटा जो इनर स्टेम्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स, रॉ मटेरियल, राई बनाना सभी एडिबल पोर्शंस होते हैं। और सबसे ज्यादा बेटा ये साउथ और साउथ एशिया में देखने को मिलता है खाने के लिए। ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे बेटा पॉइजनियस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे प्लांट्स खाने लायक होते हैं। कुछ पॉइजनियस भी होते हैं, जहरीले होते हैं, जैसे कि पॉइजन ओक, डैफोडिल्स एंड जाइंट हॉगवीड। याद रखेंगे कि कौन कौन से हैं प्लांट्स जो जहरीले होते हैं, पॉइजन ओक, डैफोडिल्स एंड जाइंट हॉगवीड।
एक स्मॉल स्ट्रक्चर बेटा आपका बाहर निकल के आता है जब हम क्या करते हैं, सीड्स को पानी में बहुत रात तक, पूरी रात अगर हम पानी में भिगो के कपड़े में लपेट के रखें तो उसमें से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो हम बोलते हैं कि ये सीड्स कैसे हैं, स्प्राउटेड हैं। जो बीज होती हैं बेटा, मधुमक्खी होती हैं, ये क्या करती हैं, नेक्टर यानी कि जो स्वीट जूसेस होती हैं उसे फ्लावर से कलेक्ट करती हैं, हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने जो हाइव्स होते हैं, जो छत्ते होते हैं, उनके अंदर वो स्टोर करती हैं। फ्लावर्स और नेक्टर जो होते हैं बेटा कुछ समय के लिए ये होते हैं अवेलेबल, जैसे कि स्प्रिंग में और समर में, यूजुअली जून एंड जुलाई। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक कैटेगराइजेशन यहाँ पे बताया गया है। वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। वो एनिमल्स जो बेटा एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि लॉयन, सभी को पता है। और वो एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें बोलते हैं ओमनिवोर्स, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। अभी मैंने बताया था बेटा फ्लावर्स एज मेडिसिन। कुछ फ्लावर्स हैं जो मेडिसिन की तरह भी यूज किए जाती हैं, जैसे कि क्रिसैंथेमम जो कि टी होती है बेटा, वो पेन को और फीवर को रिड्यूस करने में मदद करती है। जो मैरीगोल्ड फ्लावर है उसके जो एक्सट्रैक्ट होता है बेटा वो माउथ को और जो स्टमक की डिजीज होती हैं उनको क्योर करने में हेल्प करती है। और रोज वाटर तो सभी को पता है बेटा एज अ मॉइस्चराइजर यूज किया जाता है 90% होम में। ये हमारे को बेटा रिलीफ करता है, प्रोवाइड करता है, आइस की जो इरिटेशन होती है उससे हमें रिलीफ देने में हेल्प करता है। सो गाइस दिस इज ऑल। आज हमने प्लांट्स के बारे में जाना कि प्लांट्स के पार्ट क्या होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है। तो हमने ये सारा समझ लिया, थोड़ा हमने फ्लावर्स के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं लेके आऊंगी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें हम क्या होगा बेटा, जो बची हुई चीजें हैं प्लांट्स के बारे में वो भी कवर हो जाएंगी और जो हमारा प्लांट वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।